तो क्लास भी खराब कर दी लोग, चालू कर दिया, कब दिया? ठीक है, तो चला आज एक, ठीक है बात नहीं, आज एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम नंबर 38, थ्योरम नंबर 38। पेज नंबर कितना में? 164 यानी कि 164। यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमें बस का लिखते हैं स्टेटमेंट, वो क्या चीज है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इस थ्योरम को पढ़ाने से पहले हम पिछले क्लास में इस थ्योरम का टूल्स का मतलब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ औजार का दरकार पड़ता है, कुछ पॉइंट्स का दरकार पड़ता है। तो उस पॉइंट्स को पहले हम बता दिया था, उसका अलग से वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, हम लोग उसको सेंड किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख के आए होंगे, पक्का देख के आए। तो अगर आप देख के आए तो आपको बात अच्छे समझ में आएगी। तो क्या क्या बताया था वहां पर हम कि साइड पहले बताया था कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, तो 4 स्ट्रेट लाइन से घिरी हुई शक्ल को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था, किसको बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बने और उसका चारों कोना सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसके अलावा क्या बताया था आपको? हम सप्लीमेंट्री के माने क्या होता है? जब दो एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब जब दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल में से हर एक को क्या बोलेंगे? दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलेंगे। उसके अलावा बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। फिर बताया था एक पॉइंट, बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने एंगल हमेशा बराबर होता है। फिर बताया था रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? किसी एंगल को अगर उसके रिफ्लेक्स एंगल से अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। और कैसे लिखते हैं एंगल को और रिफ्लेक्स एंगल को बताया था। फिर हम बोले अगर आपको देखना समझना है फिर हम अच्छे से, तो आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा। 20-25 मिनट का है। कितना है? 30 मिनट का है। चलो कोई बात नहीं, हाँ 19 मिनट का, लो आज छोटा ही है, ठीक है। और अपोजिट के माने क्या होता है? अपोजिट के माने ऐसे तो माने अपोजिट के माने होता है उल्टा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट के माने आमने सामने। यहाँ पर अपोजिट के माने आमने सामने। अब आते हैं हम लोग थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कैसा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाते हैं। अच्छा, ये अगर एक सर्किल, इसका एक सेंटर भी होगा, देखा सेंटर सर्किल हो ही नहीं सकता। आप बोलेंगे बीच लग रहा है कि नहीं? बीच लग रहा है, देखिए तो रास्ते का ऊपर जाएगा, जरा सा ऊपर जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। अब तो ये सर्किल है, इसका सेंटर क्या मानते हैं हमेशा? वो मानते हैं। तो हम पहले बना रहे हैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो
ये हम बनाए हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड से घिरा होना चाहिए। चार साइड इसमें है। नाम इसका हम दे दें, तो नाम इसको हम दे दें ए बी सी डी। यहाँ पर ए दिया हुआ है बुक के हिसाब से, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर उसका ओ है, और ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो डाउन ए मान लीजिए ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, वो हमें साबित करना है। क्या साबित करना है? आमने सामने का एंगल। अब आमने सामने का एंगल का मतलब क्या हो रहा? इस एंगल का सामने में कौन एंगल है? ये वाला। इसके सामने ये वाला एंगल है, के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। बोलो। तो ये आमने सामने का जो एंगल है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। ये साबित करना हम लोगों को। अगर ये दोनों, ये एंगल अगर एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो इसका इस एंगल का नाम कैसे लेंगे हम लोग? एंगल ए बी सी ना जी। एंगल ए डी सी इसका नाम लिया। इसका नाम कैसे लेंगे? एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कब होगा? जब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। ठीक, सिमिलरली यहां कैसे लिखेंगे हम लोग? एंगल, तो ये एंगल इसके सामने में, तो क्या होगा? एंगल डी ए बी। इसका नाम कैसे लेंगे? एंगल बी सी। तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, हम लिया है इसका नाम बी सी डी। आप चाहे डी सी डी भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग कैसे लिया है? वो लोग बी सी डी लिया है ना, इसका नाम उन्होंने बी ए डी लिया है। तो बी ए डी कर दो इसको हम उसी की तरह। मतलब डी ए बी के माने भी ये एंगल है, बी ए डी के माने भी नहीं एंगल। तो हम भी काम करते बी ए डी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये साबित करना। फिर से बोलते हैं कि मान लिया एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें साबित करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि आमने सामने का एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो ये आमने सामने के एंगल को सप्लीमेंट्री साबित करने के लिए अगर हम ये साबित कर दें, मतलब आमने सामने के एंगल को सप्लीमेंट्री साबित करने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को करना ये होगा कि हम ये दिखा दें कि आमने सामने का एंगल मिलाकर के 180 डिग्री हो, तो हमारा काम खत्म। आमने सामने एंगल को सप्लीमेंट्री साबित करने पड़े। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों एंगल को मिला के 180। अगर हम किसी तरह से साबित कर दें कि ये और ये मिला के 180 हो रहा है, ये मिला के 180 हो रहा है, मेरा काम खत्म हो गया। तो वो प्रूफ करना क्या है? बात समझ में आ रही है? एक सेकंड में पॉज कीजिए। आई जितना बात हम बोला मन में सोच के देखिए। पॉज कीजिए, तो बात हम बोला मन में बोल के देखिए। मान ली एक सर्किल का सेंटर वो है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें साबित करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री है। अभी जो आप जो बात बोले हैं कि सर ए डी सी सप्लीमेंट्री है, क्या? देखिए, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो सिंगल कभी नहीं होगा, मतलब पेयर में होता है। का डेफिनेशन क्या है सप्लीमेंट्री का? जब दो एंगल मिला के 180 हो। तो अकेले ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, अकेले ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, दोनों मिलेंगे तब तो सप्लीमेंट्री होगा, तभी तो मिलकर 180 होगा। तो देखो, दोनों मिलकर तो 180 हुआ। तो यहाँ पर एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हमको साबित करना है। आमने सामने के एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। ये जब हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब क्या? दोनों इससे पर डिपेंड कर रहा है। अगर तो बोलो सर ए डी सप्लीमेंट्री है, नहीं। ए बी सी सप्लीमेंट्री है, नहीं। ए बी सी और ए डी सी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है।
तो सप्लीमेंट्री हमेशा सिंगल एंगल नहीं होगा, मतलब पेयर में होगा, या सप्लीमेंट्री चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। बात समझ आ रही? तो हमें साबित करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। तो अगर हमें साबित कर दे कि ये दोनों अगर मिला के 180 हो रहा है तो मेरा काम खत्म। अगर बुक को देखेंगे तो बुक में लिखा हुआ है 2 राइट एंगल, तो आप उसे मत जाइए। 2 राइट एंगल का मतलब क्या होता है 180, क्योंकि एक राइट एंगल का मतलब हम क्या बोले, बुक में लिखा हुआ 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल का मतलब ही तो 180 होता है, क्योंकि एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, दोनों का मतलब 180। तो कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, एक ही बात है। ठीक, तो बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में? हम लोग कंस्ट्रक्शन में पॉइंट ओ और पॉइंट सी ए को मिलाएंगे, पॉइंट ओ और पॉइंट ए को मीट करवाएंगे। और क्या किया, पॉइंट ओ और पॉइंट सी को मिला दिया। ठीक है, तो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम भी खत्म। फिर से एक बार, मान लिए एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेशन है। हमें साबित करना है कि इस कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है तो हम ये बात साबित कैसे करेंगे? अगर हम ये साबित कर दें कि ये दोनों मिलाकर के 180 है, ये दोनों मिलाकर 180 है, तो मेरा काम खत्म हो गया। कोई जो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? जितना भी थ्योरम प्रूफ किया हम सब में आंसर पहले लिखा, यानी हमें ये प्रूफ करना है। फिर क्या क्या चले कंस्ट्रक्शन में, ये काला वाला क्या है, कलवा जो है कंस्ट्रक्शन है। क्या किया हम लोग, पॉइंट ओ को पॉइंट ए से, पॉइंट ओ को पॉइंट सी से मिलाया। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको वो थ्योरम 34 था शायद, क्या इसमें वो सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस का ट्वाइस था, कितना नंबर था वो? तो आपको थ्योरम नंबर 34 का वो रिजल्ट काम लगेगा। क्या काम लगेगा? जो उसको क्या प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 34 में, कि अगर एक सर्किल के अंदर एक सेंटर पर का एंगल और एक सर्कमफेरेंस पर का एंगल दोनों एक ही आर्क के ऊपर खड़ा है, सेम आर्क के ऊपर, तो सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो थ्योरम पढ़ने से लोग कैसे, यहाँ का 2 थ्योरम समझ में आया और ये भी थ्योरम समझ में उसी के वजह से आएगा। ठीक है, अब गौर से, अब ध्यान से देखें कि आपको ये ए डी सी सर्कमफेरेंस एंगल लग रहा है, लग रहा है? क्या वो किसी आर्क के ऊपर खड़ा है? हाँ खड़ा है। कौन से आर्क पे खड़ा है? ए बी सी। यहाँ पर हम पी क्यों लिया नहीं, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आर्क को दिखाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और 3 पॉइंट तो है ही, दिखाने का फायदा है क्या? तो ए डी सी ये सर्कमफेरेंस का एंगल है जो कि आर्क ए बी सी पे खड़ा है। ठीक उसी तरह से अगर आप देखें, फिर से बोलो सुनिए, ए डी सी कहां पर का एंगल है? सर्कमफेरेंस का एंगल है। ए और सी कहां पर का एंगल है? क्या दोनों सेम आर्क पे खड़ा है? अगर दोनों सेम आर्क पे खड़ा है तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी? बोलो हाँ या ना? बोलो ठीक है, बोलो भाई। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ओ को और सी को मिलाया था और ओ को और ए को मिलाया। फिर हम क्या बोला कि थ्योरम नंबर 34 से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर सेंटर पर का एंगल, अगर सर्कमफेरेंस पर का एंगल दोनों अगर एक ही आर्क पे खड़ा है तो सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा, ट्वाइस होगा। ये बात थ्योरम प्रूव किया हमने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो भी। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो सर्कमफेरेंस पर का एंगल है, ये वाला एंगल जो कि आर्क एबीसी पे खड़ा है। ये वाला एंगल सेंटर पर का एंगल है जो कि उसी आर्क एबीसी पर खड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का दुगना। बोलो ठीक बात है। तो अभी आपको तो ये सर्कमफेरेंस का दिख रहा है, सेंटर का दिख रहा है।
अब सोचो अगर ऐसा कि अगर तुम लोग यहाँ पर बैठो, यहाँ बैठो, सब यहाँ बैठो, सब नाम लेते बैठेगा नहीं पता हमको, मान लो यहाँ बैठ के, अगर यहाँ बैठेंगे तो आपको फिर सर्कमफेरेंस एंगल कौन सा दिखेगा? ये दिखेगा। अगर ये सर्कमफेरेंस का एंगल है तो ये वाला भी तो सर्कमफेरेंस का एंगल है। क्या ख्याल है? तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी भी सर्कमफेरेंस का एंगल है, जो कि आर्क ए डी सी पे खड़ा है। अगर इसको घुमा दे हम, घूम गया तो दिखाई देगा, बोलो। तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बोल सकते हैं ए बी सी सर्कमफेरेंस का एंगल है, जो कि इस आर्क पे खड़ा है, ए डी सी पे। अब यहां पर सेंटर का एंगल कौन सा होगा? क्योंकि ये वाला एंगल तो क्या था? इसका सेंटर पर का एंगल था। तो बस इसी की ने बताया था रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर ये तुम्हारा सर्कमफेरेंस का एंगल है तो इसका सेंटर पर एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, होगा? बोलो क्या कह रहा है? अब ये वाला भी एंगल ए ओ सी है और ये एंगल भी ए ओ सी है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हम ये वाला ए ओ सी के बारे में बात करें, ये वाला ए ओ सी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कल्लू के बारे में बात करें या गुल्लू के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये तो अभी हम आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो इस एंगल कैसे लिखते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ए ओ सी। इसीलिए उसी बात हम बता के छोड़ा था, ऐसा मत दे, बताया था भाई। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल सेंटर पर का एंगल है, ये सर्कमफेरेंस का एंगल है। अब चूंकि दोनों सेम आर्क से खड़ा है, उल्टा खड़ा है, अगर तो सीधा करना तो यहाँ के बैठ जाओ, बोर्ड घुमाएंगे। वेल, बात समझ में आ रही है? ये सर्कमफेरेंस का एंगल है? ये वाला सेंटर पर का एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल तो इसके लिए था सेंटर पर का एंगल। देखो इसके नीचे वाला एंगल ये वाला है, तो इसके नीचे कौन सा? ये वाला एंगल होगा ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि रिफ्लेक्स एओसी। अब जब हम लिख दिया रिफ्लेक्स एओसी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये एओसी मतलब ये एंगल है, तो रिफ्लेक्स एओसी मतलब, बोलो चलो, यहां पर क्या होगा आपका? ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, नाम इसका 2 दे दो। बोलो हाँ दे दिए। अब इसको तुम ऐड कर दो, बोथ साइड ऐड कर दो, दाएं को दाएं से ऐड करो, बाएं से बाएं को ऐड करो। हम लोग दाएं वाले को पहले लिख रहे हैं इसको। तो ट्वाइस ऑफ, पहले लिख दे यहाँ पर 1 + 2, एडिंग 1 + 2 क्या मिलेगा हम लोग को? 2 एंगल ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। बोलो ठीक है? बोलो। तो हम क्या किया? दाएं को दाएं से ऐड कर, बाएं को बाएं से ऐड करेंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, ठीक। तो क्या आपका 2 कॉमन दिखाई दे रहा है? तो ए बी सी ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी ये तो कॉमन लिया, एंगल ए बी सी। अब यहां पर देखो एंगल को अगर उसके रिफ्लेक्स एंगल में जोड़ेंगे तो कितना बताया था? 360 डिग्री। बोलो होगा? हुआ। अब यहां से तुम एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, दो को तुम नीचे लाओ तो कितना होगा? 360 डिग्री बाई 2। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी कितना कट के आएगा जी? 180। बोलो आया? कि आपको लग नहीं रहा कि आपको आंसर आ गया? देखिए सिर्फ मूव हो गया, बोलो ना। अरे तो हमको साबित किया था कि ये और ये मिला के 180 हो गया कभी का, एडीसी और एबीसी 180 आ गया। तो जादू और आंसर आ गया, समझ में आया? एक ही नहीं आ गया ना। बुक कितना बड़ा लिखा हुआ, बुक में कैसे कैसे लगा बुक लिखा हुआ देख।
है ना, आपको जगह देगा बुक में। रुक ना भाई, तो रुक ना, यहाँ समझना पड़े यहाँ तक का, कोई डाउट तो बोला यहाँ तक का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली, लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे सिमिलरली, देखिए क्या करेंगे। अभी हम लोग किसको ज्वाइन किया, पर ये बात समझ गए आपने, समझ गए। अब हम उसको दिखाने कैसे, ये दूसरा पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, तो करेंगे नहीं हम। पर इसका फोटो ले लें आप ताकि रिकॉर्ड में रहे। देखो, तो हम लोग क्या किया था अभी, हम याद करो बीच में रोक करके कंस्ट्रक्शन को दोहराया था कि हम लोग क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में ओ आर ए को और ओ आर सी को मिलाया था। अब ही चीजों अगर आपको ये वाला पार्ट प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सेंटर था ना, हम लोग ओ को और बी को मिलाएंगे, ओ को और बी को मिलाएंगे। आपको करना नहीं हो, आपको बता रहे हैं क्या, सिमिलरली हम लोग आपकी काम करना नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, ओ को डी से और ओ को बी से मिला के काम द्वारा प्रूफ कर सकते। आपको लिखना है, आपको करना नहीं है। तो क्या लिखेगा आप यहाँ पर सिमिलरली में, सिमिलरली ओ को डी से और ओ को बी से मिलाने पर हम साबित कर सकते हैं क्या, एंगल बी को देखो कर दीजिएगा, बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, चाहिए हमारा थ्योरम विद। अब करना नहीं, दोनों पार्ट करना आपको, सिंगल पार्ट करने से काम। तो आप मतलब मेन थ्योरम का असल स्ट्रक्चर है वो इतना, बाकी तो सब लिखना पड़ेगा वो सब, लेकिन मेन पार्ट थ्योरम का ये वाला है। तो गौर से देखिए आपको समझ में आए, ठीक है, सही है। तो इसको घर में नाम चेंज करके दोहराए कम से कम 3 बार कीजिए। अब कम से कम 3 बार गलत है ना भाई, 3 बार करता है, 5 6 7 8 बार करता नहीं है, मतलब अजीब करा का, मतलब खतरनाक किसी का बच्चा लोग है। बोलो समझ आई बात, फिर फिनिश हो गया, पॉज करो।